वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी यूपी टेट का जो सिलेबस है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग यूपी टेट का फॉर्म भर चुके होंगे, जूनियर हो या प्राइमरी। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं यूपी टेट प्राइमरी का सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या मिलने वाला है और हम अपनी तरफ से आपको क्या देने वाले हैं, ताकि आप यूपी टेट 2026 का जो पेपर है उसे क्लियर कर पाएँ। और कितने नंबर का क्या पूछा जाता है, चलिए देखते हैं फ्रेंड। सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जारी यूपीटीटी का जो विषय वस्तु है वह इस प्रकार से है। से पहला दिया है हमारा क्या, प्राथमिक स्तर पर टेट परीक्षा कक्षा 1 से 5 के लिए होती है और 6 से 8 के लिए और अन्य परीक्षाएं होती हैं। तो यह कक्षा 1 से 5 तक का सिलेबस है, अर्थात प्राइमरी स्तर का टेट का सिलेबस है। तो परीक्षा की अवधि कितनी होगी, तो परीक्षा की अवधि 2 घंटे और अर्थात 150 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट होगी, अर्थात 150 मिनट होगा। और यूपीटीटी में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अर्थात एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होगा और नकारात्मक मूल्यांकन अर्थात निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और विषय सूची की जो संरचना देखते हैं जो सभी के लिए अनिवार्य है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। फ्रेंड, आपको कौन सा विषय किस तरीके से पढ़ना है उसे हम अलग अलग करके बताएंगे कि कौन सा विषय कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि यह सबके लिए अनिवार्य है। यह पूछा जाएगा कितने, 30 नंबर का। कितने पूछा जाएगा, 30 नंबर का। और इसके साथ साथ भाषा प्रथम हिंदी, जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। हिंदी क्या है, सभी के लिए अनिवार्य है। और यह भी 30 प्रश्नों की संख्या 30 होगी और इसके लिए भी 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द्वितीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत ये भी अनिवार्य है। इनमें से आप किसी एक भाषा को चूज कर सकते हैं, अर्थात फॉर्म भरते समय आपने चूज किया होगा, या तो चाहे हिंदी के साथ आपने अंग्रेजी किया होगा, या तो हिंदी के साथ आपने उर्दू किया होगा, या तो हिंदी के साथ आप संस्कृत किया होगा। इनमें से किसी एक विषय को आप फ्रेंड चूज किए होंगे, आप उसी प्रकार से करेंगे। जैसे बहुत लोग हिंदी संस्कृत लेते हैं और बहुत से लोग हिंदी अंग्रेजी और बहुत से लोग हिंदी उर्दू लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है गणित। गणित कैसे पढ़ना है, यह गणित फ्रेंड्स सभी के लिए अनिवार्य है। और जैसे हिंदी 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 30 अंक इसमें भी निर्धारित हैं। नेक्स्ट है गणित। गणित सभी के लिए अनिवार्य है, इसमें भी 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर के आएंगे। नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण अध्ययन, जो सभी के लिए अनिवार्य भी है। इसमें भी फ्रेंड 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा और अंकों की संख्या होगी 30। तो टोटल मिला के जो प्रश्नों की संख्या होगी, एमसीक्यू टाइप जो होगा वह 150 नंबर का होगा, अर्थात 150 अंक का। और जो अंक निर्धारित किए गए हैं टोटल मिला के कितना होगा, 150 अंक, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि सिलेबस को थोड़ा विस्तार से हम देखेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट में कक्षा 1 से 5 के लिए अर्थात प्राथमिक स्तर के लिए यह विषय वस्तु है। तो बाल विकास एवं शिक्षण विधि में क्या पूछा जाएगा, तो 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। और बाल विकास में पूछे जाने वाले जो टॉपिक हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास और सृजनात्मकता क्षमता का विकास आदि, यह हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है। नेक्स्ट है हमारा कि बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक कारण जो होते हैं, सामाजिक कारक जो होते हैं, विद्यालयी कारक
अर्थात क्या है हमारे बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेक्स्ट है कि सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, कि बालक किस प्रकार से सीखता है। तो सीखने को हम कहते हैं अधिगम। तो अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां कौन कौन सी हैं, और इसके साथ साथ अधिगम के नियम कौन कौन से नियम है, जैसे थॉर्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम, अधिगम में उनका क्या महत्व है, और अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक उपयोगिता क्या है। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या है, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत क्या है, और कोहलर का सूच का सिद्धांत किसे कहते हैं, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, और पियाजे का सिद्धांत क्या कहता है, और परीक्षा में किस प्रकार यह उपयोगी है, और वह वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सीखने का वह किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है, और सीखने का वक्र किसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, और सीखने में पठार क्या होता है, और पठार का निराकरण कैसे होता है, और पठार बनने का कारण क्या होता है, इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि शिक्षण और शिक्षण विधियां कौन कौन से हैं। शिक्षण का अर्थ जो है, शिक्षण का अर्थ, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, संप्रेषण किसे कहते हैं, शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, शिक्षण के सूत्र कौन कौन से हैं, शिक्षण की जो प्रविधियां हैं, शिक्षण के नवीन क्रियाएं अर्थात नवीन उपागम क्या क्या हैं, सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, शिक्षण के आधारभूत कौशल कौन कौन से होते हैं, समावेशी शिक्षा और निर्देश एवं परामर्श क्या होता है, और शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय अर्थात पहचान क्या होती है। इस प्रकार से निराकरण अपवंचित वर्ग के बालक कौन कौन से आते हैं, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, वर्ग, शारीरिक दक्षता, जैसे दृष्टिबाधित बालक, श्रवण बाधित बालक, वाक बाधित बालक, और मानसिक दक्षता क्या होती है, और समावेशन के आवश्यक उपकरण क्या होते हैं, उनकी सामग्री क्या होती हैं, विधियां क्या होती हैं, टीएलएम क्या होता है, आवृत्तियां क्या होती हैं, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल कौन कौन से, कौन कौन सी तकनीकियाँ अपनाई जाती हैं, और समावेशी बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां क्या होती हैं, ब्रेल लिपि क्या होती है, इसकी खोज कौन किया, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य और प्रकार विधियां, और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और उसके क्षेत्र में हम क्या क्या योगदान दे सकते हैं, समावेशी शिक्षा को हम किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, और परामर्श में सहयोग देने वाला का विभाग क्या है, संस्थाएं क्या हैं, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इसके बारे में जानना है, और मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल अर्थात मंडल स्तर पर क्या है, जिला चिकित्सालय क्या होता है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण डाइट मेंटर क्या होते हैं, अर्थात डाइट कहाँ पे होता है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का क्या कार्य है, पर्यावरण पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र क्या होता है, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां कैसे बनाई जाती हैं, और इसका कार्य क्या है, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन क्या क्या कार्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बाल अधिगम में अधिगम एवं निर्देश एवं परामर्श का महत्व, अधिगम के अध्यापन, ये सब क्या होते हैं। फ्रेंड वीडियो डिटेल में रहेगा, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखेंगे, समय लगेगा, थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। बालक किस प्रकार से सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने कैसे करते हैं, और क्यों असफल होते हैं बालक, इसके बारे में जानेंगे। और अधिगम और अध्यापन की बुनियादी क्रियाएं क्या होती है, बालक की अधिगम कार्य नीतियां और सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ क्या हैं, एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में, एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक किस प्रकार से सीखता है, और बालक में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना क्या होती हैं, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरण क्या होते हैं, बालक की त्रुटियां क्या हैं, क्या वह सीखने का एक भाग है, क्या है बोध और संवेदनाएं क्या होती हैं, बालक में योगदान देने वाले निजी एवं पर्यावरणीय कारक क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा विषय वस्तु है फ्रेंड
30 नंबर का पूछा जाएगा क्या है हमारा हिंदी। तो हिंदी में अपठित अनुच्छेद पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वर व्यंजन पूछा जाएगा, अर्थात हिंदी वर्णमाला पूरा पूछा जाएगा। वर्णों के मेल में मात्रिक और अमात्रिक शब्दों का पहचान कैसे करेंगे, वाक्य का रचना कैसे करना है, हिंदी के सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी में स, ख, स, व, द, ड अर्थात इन ध्वनियों का पहचान करना है और इनका उच्चारण भी करना है। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों वर्णों में अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में क्या अंतर है, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों में क्या प्रयोग करने वाले शब्दों से किस प्रकार परिचित होंगे हम, सभी प्रकार की मात्राएं क्या होती हैं, विराम चिन्हों अर्थात अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, प्रश्नों का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन से होते हैं, विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द। और नेक्स्ट हमारा है कि सर्वनाम किसे संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं और विशेषण और इसके कितने भेद होते हैं इसके भी बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि वचन, लिंग एवं काल क्या होता है, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग किसे कहते हैं, तत्सम, तत्भव, देशज, विदेशज, अन्य जो शब्द हैं इनकी भी पहचान करना है और उनमें अंतर स्पष्ट करना है। लोकोक्तियां एवं मुहावरे किसे कहते हैं और इनमें क्या अंतर है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा संधि, वेरी इंपॉर्टेंट, स्वर संधि, स्वर संधि, दीर्घ गुण, वृद्धि, यड़, अयादि और इसके साथ साथ व्यंजन संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, सबकी इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट है कि वाच्य किसे कहते हैं, समास किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कितने भेद होते हैं। कवियों एवं लेखक की रचनाएं, रचना, रचनाकार इत्यादि के बारे में जानना है। भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम का अर्जन। नेक्स्ट हमारा है भाषा अध्यापन के सिद्धांत क्या होते हैं, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक इससे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात भाषा को हम किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, इसके भी बारे में जानना है। एक निम्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या होती हैं और भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और उनसे उत्पन्न विकार के बारे में भी जानना है। का मूल्यांकन करना, बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना इत्यादि। अध्यापन अधिगम सामग्रियाँ क्या होते हैं, जैसे पाठ्य पुस्तक हो गया, मल्टीमीडिया हो गई, सामग्री हो गई, कक्षा बहुआयामी संसाधन हो गए। नेक्स्ट हमारा आ गया इंग्लिश। इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे हो गया हमारा अनसीन पैसेज हो गया, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड ऑफ फॉर्मेशन इत्यादि पूछे जाते हैं, एक्टिव पैसिव इत्यादि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है उर्दू, आप इसे देख लीजिएगा फ्रेंड। अब हम और नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, आ गया हमारा संस्कृत। संस्कृत में सबसे पहले क्या है, अपठित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि अकारांत, इकारांत, उकारांत, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग इत्यादि क्या है संज्ञाएं हमारी पूछी जाती हैं। घर, परिवार, परिवेश, पड़ोस इसके बारे में पूछा जाता है और इन सभी वस्तुओं के घरेलू संस्कृत में क्या नाम है। शरीर के विभिन्न अंगों के संस्कृत में नाम, अव्यय, सरल शब्दों की संधि और संस्कृत की संख्याओं का ज्ञान होना, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर, व्यंजन इत्यादि का ज्ञान होना और उपसर्ग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, कारक, प्रत्यय इत्यादि को संस्कृत में जानना और कवियों लेखकों की रचनाओं को भी जानना है। नेक्स्ट है हमारा कि भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम और अर्जन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका का भाषा कार्य तथा बालक के किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक एवं लिखित रूप में विचारों का संप्रेषण के लिए भाषा के अधिगम का व्याकरण भूमिका में निर्णायक संदर्भ और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, भाषा कौशल क्या होता है। और नेक्स्ट हमारा है कि गणित विषय वस्तु। गणित विषय वस्तु में क्या क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, गणित विषय वस्तु में हमारा हो जाएगा संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़ घटाना, गुणा भाग,
लघुत्तम महत्तम समापवर्तक एलसीएम, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव जोड़ घटाना गुणा भाग, एक नियम, परसेंटेज, लाभ हानि, साधारण ब्याज और ज्यामिति, धन रुपया पैसा, माप तौल, आयत वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयन, धरिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत वर्ग, रेलवे बस सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और इसके साथ साथ गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन का तर्क शक्ति और पैटर्नों तथा अन्य अर्थ को निकालना। पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, गणित की भाषा क्या है, सामुदायिक गणित क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से हम कैसे इसका मूल्यांकन करते हैं, शिक्षण की समस्याएं क्या हैं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम के अध्यापन में प्रासंगिक पहलू क्या है, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या है। और नेक्स्ट हमारा है पर्यावरण अध्ययन, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी 30 नंबर का पूछा जाता है। तो पर्यावरण अध्ययन में फ्रेंड हम देखते हैं कि विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है, परिवार। क्या आ जाता है फ्रेंड, परिवार। परिवार में इसके साथ साथ परिवार के साथ साथ भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास क्या है, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशों से जुड़े व्यक्ति का व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत की नदियां, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप एवं महासागर, हमारा प्रदेश, नदियां, पर्वत, वन, यातायात और संविधान से भी प्रश्न बनते हैं। फ्रेंड, आज हम यूपी टेट प्राइमरी का सिलेबस हमने कंप्लीट किया। अब हम बहुत ही जल्द आपको बताएंगे कि कौन सा पाठ किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको 135 प्लस नंबर आ जाए यूपी टेट में। सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण। पर्यावरण का फ्रेंड आपको वीडियो बहुत ही जल्द मिल जाएगा। पर्यावरण में आ जाएगा हमारा पहला टॉपिक परिवार। परिवार का जो टॉपिक है, इसका वीडियो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है। यदि फ्रेंड आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।